नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा सोबती को, जो कि 11वीं कक्षा की NCERT में एक लेखिका है और इनकी रचना का नाम है मियां नसीरुद्दीन। जे क्लास एस्टेट 2024 PGT एग्ज़ाम के लिए और HPSC PGT हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो कृष्णा सोबती का जन्म होता है 18 फरवरी सन 1925 में। कहाँ होता है? गुजरात, पश्चिम पंजाब में, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है। ठीक है। प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाओं पर ध्यान देना है क्योंकि रचनाएं ये पूछी जा सकती हैं। जिंदगी नामा है, दिलो दानिश है, ए लड़की है, समय सरगम, ये सभी उपन्यास है। अलग से आपको विधा भी याद रखनी है कि किस रचना की क्या विधा है। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, सभी क्या हैं? उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये सभी क्या हैं? कहानी संग्रह हैं। हम हशमत एक संस्मरण है, शब्दों के आलोक में शब्द चित्र है। अलग से याद रखना है। हम हशमत इनका बहुत प्रसिद्ध संस्मरण है और शब्दों के आलोक में शब्द चित्र है। ठीक है। इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं? साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की मेहतर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। 25 जनवरी सन 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। तो जन्म, मृत्यु, रचनाएं अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना। वो उनका मानना है कि चाहे कम लिखा जाए लेकिन अच्छा लिखा होना चाहिए, जो एक पहचान, एक मिसाल दे सके। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें हम अमर कह सकते हैं, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत। तो ये पात्रों के नाम याद रखना है, किनकी रचनाओं के पात्र हैं? कृष्णा सोबती, मित्रों, शाहनी, हशमत। और TGT वाले ध्यान रख सकते हैं कि बचपन, जो कि छठी कक्षा में लगी हुई एक रचना है, संस्मरण है, वो भी किनका है? कृष्णा सोबती का। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि जशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव, तो यहाँ पर जो उपन्यास आए हैं उनका नाम याद रखना है किस लेखक के हैं। झूठा सच जशपाल का, आधा गांव राही मासूम रजा का, भीषम साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी की भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। क्या क्या है? संस्कृत निष्ठ तत्समता, तत्सम के शब्द, तत्सम भाषा के शब्द, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। एक और प्रश्न है कि मियां नसीरुद्दीन किस में संकलित है? हम हशमत नामक एक संग्रह है, उसमें संकलित है। इसमें खानदानी नानवाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों, स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन ने अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वो एक रोटी बनाने वाला था, नानवाई था, 56 प्रकार की रोटियां बनाता था। ठीक है। और उनका ये खानदानी पेशा था। उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने ये कहाँ से सीखा,
तो उस तरीके से उनके जवाब वो देता है। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो कृष्णा सोबती बस इतना ही है, ध्यान रखना है आपने कि इसमें से क्या प्रश्न बन सकते हैं इनकी रचनाओं से। ठीक है, आगे है सत्यजीत राय। सबसे पहले ये पंक्ति ध्यान रखनी है, अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। ठीक है, सत्यजीत राय जन्म हुआ 1921 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी, गायन, बाका वायन, पथेर पांचाली, जिसके आधार पर ही जो रचना है ये बांग्ला में है। यहाँ प्रश्न क्या बनता है, पथेर पंचाली फिल्म की जो भाषा थी बांग्ला थी। शतरंज के खिलाड़ी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार पूछी जाती है, सदगति। ये तीनों शतरंज के खिलाड़ी और सदगति हिंदी में है और पथेर पंचाली बांग्ला में है, याद रखना है। इनकी प्रमुख और रचनाएं कौन सी हैं, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। सम्मान मिले हैं, फ्रांस का लेजन डी ऑनर, याद रखना है, कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो पुरस्कार है किसको दिया गया, तो फ्रांस का लेजन डी ऑनर पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिल चुका है। मृत्यु हुई 1992 में। ठीक है, 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फिल्म पथेर पंचाली बांग्ला में, जो कि बांग्ला भाषा इम्पोर्टेंट है, बांग्ला भाषा ध्यान में रखनी है, 1955 में प्रदर्शित हुई। कब प्रदर्शित हुई, 1955 में, भाषा थी बांग्ला। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बना दी इस फिल्म ने, जो कि 1955 में प्रदर्शित हुई। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी है, 30 हैं। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। तो इनके जो पसंदीदा साहित्यकार कौन कौन से हैं, विभूति भूषण, बंदोपाध्याय और प्रेमचंद। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। ठीक है, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है और इसका नाम ही अप्पू के साथ 2.5 साल है, क्योंकि इस फिल्म को बनने में ही इतना समय लग गया था, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। ठीक है, इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। बांग्ला से किसने किया अनुवाद, विलास गीते ने। ठीक है, किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो 2-3 चीज़ें हैं वो याद रखनी हैं। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे हम बाल मुकुंद गुप्त
और इनकी रचनाओं से कोई प्रश्न बनता है तो अब वो आपका नहीं छूटेगा, वो आपको ध्यान में आ ही जाएगा कि हाँ इस लेखक की ये रचना है, किस आधार पर है, किस संग्रह से ली गई है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग एचटेट की तैयारी कर रहे हैं और HPSC PhD हिंदी स्क्रीनिंग की। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।